नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ बनाई गई। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि, साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को भी दी बधाई। देहरादून में दिवाली पर्व पर अग्निशमन विभाग का कार्य बढ़ जाता है। अग्निशमन विभाग ने तैयारियां कर ली हैं तेज। 8 क्षेत्र चिन्हित कर रखी जाएगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, मरीजों को भारी परेशानियों का करना पड़ता है सामना। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का बयान, कहा सरकार कर रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास। गौ संरक्षिका खुशी नौटियाल को किया गया सम्मानित। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सम्मान पत्र और 11,000 रुपए का दिया चेक। पशुओं की सेवा करती हैं खुशी नौटियाल। उत्तरकाशी में दीपावली की तैयारियां तेज। ट्रैफिक पुलिस का अहम फैसला, बाजारों में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। मिठाइयों की दुकानों से ली जा रही सैंपलिंग, दुकानदारों को दिए जा रहे निर्देश। मसूरी में कन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने आयोजित किया कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर जताई चिंता, सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। कांग्रेस ने विदेश में सरकार पर खड़े किए सवाल। राष्ट्रपति के दौरे से पहले चोरों ने ज्वेलरी शोरूम को बनाया निशाना। शिवपाल सिंह बोले, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला, प्रवर समिति के स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। जल्द विशेष सत्र बुलाकर रखा जाएगा बिल। रामनगर में पुलिस ने लूट का किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटी गई रकम और मोबाइल बरामद। और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बुलेटिन की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। सीएम धामी का आज कार्यक्रम, जी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सबसे पहले स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस, 62वें स्थापना दिवस समारोह का ये आयोजन जो है वो हो रहा है। सीएम धामी का आज कार्यक्रम, स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवीन शुक्ला संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? जी अंजलि, निश्चित तौर पर आज जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का जो 22वां स्थापना दिवस समारोह है, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। कहीं ना कहीं जो आईटीबीपी सीमा द्वार है, वहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और बड़ी बात यह है कि जो तमाम जो आईटीबीपी के जवान हैं, वहां पर परेड भी लेंगे, परेड की सलामी भी लेते हुए नजर आएंगे। भारत तिब्बत जो सीमा पुलिस है, उसका आज 62वां स्थापना दिवस है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अमित शाह के गृह मंत्री जो हैं, उन सहकारिता मंत्री हैं भारत सरकार, उनके विदाई जो समारोह है उसमें शामिल होंगे। जीएसटी हेलीपैड जाएंगे। यह उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आज का जो है लगाया गया है। जी, बहुत बनी रही आप हमारे साथ नवीन। फिलहाल ये जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। 62वें स्थापना दिवस समारोह का ये आयोजन हो रहा है। सीएम धामी का आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, उत्तराखंड दौरा गृह मंत्री अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण। आज देहरादून आएंगे अमित शाह। जानकारी फिलहाल ये मिल रही है कि देहरादून आएंगे आज अमित शाह। तो और नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, आज देहरादून आ रहे हैं अमित शाह?
चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो फिलहाल आपको जानकारी यहाँ पर दे दें, आज देहरादून आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी की रेजिंग डे परेड में शिरकत करेंगे और उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अतिथि देवों की पहचान रखने वाली देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पिछले कुछ सालों में एक तरफ राजनीति का मंच बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ से ये पिछले कुछ मौकों पर लोगों के विरोध का केंद्र भी बना हुआ है, जिससे कि सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल मंदिर समिति की भूमिका पर भी खड़े किए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड अपने धार्मिक महत्व और स्वीकार्यता के लिए पूरे देश और दुनिया में अपनी एक विशेष जगह रखती है। अतिथि देवो भव और उत्तराखंड में आने वालों का सत्कार और उनकी स्वीकार्यता को कहा जाता है कि उत्तराखंड के लोगों में ही नहीं बल्कि यहाँ के जल, जंगल और पहाड़ों में भी समाई हुई है। लेकिन आज ये सवाल किया जा रहा है कि क्या उत्तराखंड के लोग इतने असहिष्णु हो चुके हैं कि किसी एक व्यक्ति की आस्था भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वहीं केदारनाथ दौरे पर बिना किसी शोरगुल और बिना किसी लाव लश्कर और राजनीतिक कार्यक्रम किए बिना एक निजी दौरे के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे। राहुल गांधी के केदारनाथ धाम में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कई सवाल बुद्धिजीवी लोगों और समाज में किया जा रहा है। राहुल गांधी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जिनका केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए जाते समय विरोध हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में मौजूद चारों धामों के बेहतर प्रबंधन के लिए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था और एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड के चारों धामों के प्रबंध का एक छोटा सा प्रयास किया था। लेकिन केदारनाथ धाम के पुरोहित और पंडा समाज ने त्रिवेंद्र रावत का इस तरह से विरोध किया कि उन्हें केदारनाथ में दर्शन नहीं करने दिए। इस तरह की हरकतों से साफ लगता है कि कुछ लोग भगवान पर अपना एकाधिकार मानते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी मर्जी के बिना भगवान भी भक्त को नहीं मिल पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके साथ घटी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि निश्चित तौर से ये मानवता के लिहाज से बेहद निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव का परिचय रखने वाला उत्तराखंड और यहाँ सरल लोगों का ये परिचय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और उन्होंने कहा कि मंदिर पर इस तरह से किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता और न ही किसी की आस्था से किसी को इस तरह की कोई समस्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ किसके नारे लगाए जाएं, यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमारे धार्मिक स्थलों पर इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए, चाहे वहाँ कोई भी व्यक्ति जाए। उन्होंने कहा कि जो भी मंदिर में जाता है वो अपनी आस्था से जाता है और इसकी गरिमा बनाए रखना हम सबका दायित्व है। अब मेरे ख्याल से आपका आशय राहुल गांधी जी से लेकर के है, तो राहुल गांधी जी के साथ क्या पंडा पुरोहितों ने विरोध किया या कुछ अन्य लोग थे वहाँ पर, कुछ उनके विरोधी लोग वहाँ पहुँच गए, किसने किया ये तो एक जांच का विषय है कि किसने विरोध किया। लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों पर इस तरह का वातावरण नहीं बनना चाहिए। चाहे कोई भी जाए तो ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आस्था जिनकी भी है वो वहाँ पर जा सकते हैं और आस्था से ही लोग वहाँ पर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने केदारनाथ में राहुल गांधी के खिलाफ लगे नारों को पूरी तरह से एक षड्यंत्र बताया और कहा कि इसमें बद्री केदार मंदिर समिति की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने इसे ओछी मानसिकता बताते हुए षड्यंत्र करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जब कोई भी बड़ा नेता किसी भी दल का वहां दर्शन के लिए आता है तो अपने गुरुओं से नारे लगवाना बहुत ही ओछी मानसिकता का काम है। उन्होंने कहा कि ऐसी नारेबाजी से बड़े नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं से जब कोई हैरेसमेंट करता है तो उसकी चोट सीधे उत्तराखंड के सीने पर लगती है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति अतिथि देवो भव की है और यहाँ जो भी भक्त आता है उसे सिर्फ भक्त की नजर से देखा जाता है। देखिए, प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बद्रीनाथ, केदारनाथ और चारों धामों की जो व्यवस्था है वो बीकेटीसी संभालती है। बीकेटीसी ही लगातार वहां पर जो है व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रही है और जब वहां पर भाजपा के अलावा अन्य कोई नेता जाता है तो वहां पर अराजकता का माहौल बनाने का काम आप कर रहे हैं। अराजक तत्वों को प्रमोट करने का काम शायद बीकेटीसी कर रही है, बीकेटीसी के अध्यक्ष कर रहे हैं।
वीडियो जो है अराजक तत्वों को भेजे जा रहे हैं, नारेबाजी के लिए और अराजकता के लिए उकसाया जा रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है? ये सनातन परंपरा में, हिंदुत्व की परंपरा में, उत्तराखंड के जो है सामाजिक सौहार्द की परंपरा में ऐसा कभी नहीं रहा। बीकेटीसी जो है वहां पर धार्मिक कार्यों को, पर्यटन को, तीर्थाटन को जो है प्रमोट करने के लिए, न कि अराजकता को प्रमोट करने के लिए, लेकिन अब वहां पर अराजकता को प्रमोट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस युवराज राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर रहे और उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन किए, लेकिन जनता का उनके प्रति जो भाव था वो केदारनाथ में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि उनके केदारनाथ के प्रति जो भी आस्था रही हो, लेकिन जनता जनार्दन है और उन्होंने जो बेहतर लगा वो किया। वह इस पूरे मामले पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति का काम मंदिर में संचालन और व्यवस्था प्रबंधन का है, न कि किसी की सुरक्षा करने का। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि मोदी जनता के जनमानस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हृदय में वास करते हैं और केदारनाथ का भव्य स्वरूप जो भी व्यक्ति देखता है उसे मोदी जी याद आते हैं। मोदी जी के जयकारे के नारे दिल से निकलने वाले नारे। फिर भी कांग्रेस को ये लगता है, तो कांग्रेस उसमें वीडियो है, चेहरे हैं, तो कांग्रेस को मुकदमा दायर करना चाहिए। मोदी के नाम से इतनी घबराहट किस बात की है? मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को कांग्रेस उनसे इतनी डरी भी क्यों है? अच्छा हो कि दिल से निकली हुई बात का संज्ञान ले कांग्रेस के लोग और समझें कि उत्तराखंड में मोदी जी के प्रति लोगों के अंदर कितना स्नेह है। नहीं तो राहुल के अगर केदारनाथ आने पर मोदी के नारे क्यों लगाते हैं? फिर राहुल से इतना डर क्यों? राहुल से जो लोग नारे लगाने वाले हैं वो देश भर के आए हुए तीर्थ यात्री हैं और उन्होंने यहाँ तक, मैं जो वीडियो देख रहा हूँ, यहाँ तक कहा है कि राहुल जी जय बाबा केदार बोलिए। अब पता है दिल के अंदर बोला, मुंह के बाहर तो बोला नहीं। मुंह के बाहर बोलते तो उसकी रिकॉर्डिंग आती। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि सनातन ने, आज मोदी जी ने जितने भी दलों के लोग हैं उनको सनातन के द्वार पर पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है। उत्तराखंड की शांत फिजाओं में ये वातावरण बनना प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है, खास तौर पर जिस बीकेटीसी के पास प्रबंधन की जिम्मेदारी है, वही अगर इस तरह का व्यवहार करे तो अराजकता को बढ़ावा देता है। ये और भी निंदनीय है। इससे न केवल उत्तराखंड की छवि धूमिल होगी, बल्कि तीर्थाटन और पर्यटन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में बीकेटीसी के अध्यक्ष अजिंद्र अजय को अपनी गरिमा के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति का भी ध्यान रखना होगा। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। उधर देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में डकैती होने से हड़कंप मच गया और राष्ट्रपति के दौरे के चलते पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में जुटी थी, तो वहीं सुबह शोरूम खुलने के साथ ही वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने पूरे शोरूम पर हाथ साफ कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सचिवालय की चंद कदम की दूरी पर इस तरीके की घटना होना अपने आप में सवाल उठा रही है कि राजधानी देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। देखिए, बहुत ज्यादा चिंता की बात है, दुख की बात है कि सचिवालय से चंद कदम की दूरी पर और डीजीपी जहां पर प्रदेश के रहते हैं उनसे मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो है रिलायंस ज्वेलरी के शोरूम में आज दिन दहाड़े गन पॉइंट पर जो है बड़ी भारी डकैती होती है, लूट होती है। और ये पूरे पुलिस प्रशासन के साख पर भी बट्टा है, राज्य की साख पर भी बट्टा है और बहुत ही शर्मनाक और विभत्स कृत्य है। स्टोर है, ज्वेलरी स्टोर है। इसमें जो है कुछ लोगों की घटना थी और उसके बाद जिनके जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जो है हमारे द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो कर्मचारी उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरा फुटेज हम लोग देख रहे हैं और जो इसमें जिनके द्वारा घटना कार्य की गई है उनके बारे में जानकारी हम लोग ले रहे हैं। कितना सामान शोरूम में अभी तक क्या कुछ मिला है? और अभी इनके मैनेजर आए हैं और आकर के अभी चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही ये लोग हमें बताएंगे। कितने लोग हो सकते हैं मैम घटना में? देखिए, जो अंदर एंट्री की है वो 4 लोगों के द्वारा इनकी बताई गई है। बाकी चीजें हम लोग देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, बाहर के जो कैमरास है उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं।
उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी बेटी राशा थडानी संग ऋषिकेश पहुंची है। आपको बता दें यहां उन्होंने साधु संतों के साथ गंगा आरती की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। रवीना को ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट पर कई पुजारियों के साथ खड़े होकर गंगा आरती करती नजर आई। रवीना टंडन पूरी श्रद्धा के साथ हाथ में दिया लिए भजन गाते हुए और आरती करते हुए नजर आई। इस दौरान उनकी बेटी राशा थडानी भी मौजूद रही। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन आज अपनी बेटी राशा थडानी संग ऋषिकेश पहुंची हैं। यहाँ उन्होंने साधु संतों के साथ गंगा आरती की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रवीना टंडन ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट पर कई पुजारियों के साथ खड़े होकर गंगा आरती कर रही हैं। गंगा की सरप्राइज विजिट के दौरान रवीना टंडन रेड कलर का सूट पहनकर पहुंची थी। वायरल हो रहे वीडियो में रवीना टंडन पूरी श्रद्धा के साथ हाथ में दिया लिए भजन गाते हुए और आरती करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी भी नजर आ रही है। राशा थडानी भी पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा की आरती कर रही हैं। उधर मसूरी में कन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र और साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। वहीं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर भी चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान के लिए कई योजनाओं का जो संचालन है वो किया जा रहा है, परंतु धरातल पर उसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर फेडरेशन सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ देवांचल, इसका क्षेत्र उत्तराखंड है, जिससे कि हम पूरे उत्तराखंड के जितनी भी हमारी सीनियर सिटीजन की संस्थाएं हैं उनको एकत्रित करना, एकजुट करना, और वही इसका परिणाम है कि हम कॉन्फेडरेशन के नाम पर हमने एक रजिस्ट्रेशन सभी का मिलकर कराया है। और हमारा जो उद्देश्य है कि वो जो भी हमारे राज्य से या केंद्र से जो भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कि सुख सुविधाएँ जो नीतियाँ लागू की जाती हैं। उधर त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग भी एक्टिव मोड पर आ गया है। बता दें आपको कि देहरादून सहित आसपास के जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की दुकानों से मिठाई की सैंपलिंग लेकर जांच करना शुरू कर दिया है। वहीं दीपावली पर साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग जिले भर में निरीक्षण और छापेमारी कर रहा है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि पनीर को लेकर राजधानी में कुछ शिकायतें मिली जरूर हैं। पनीर की कुछ क्वालिटी लैब में फेल आई हैं, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।